मुश्किल होता है ईद के मौके पे वो बातें करना जो कि बहुत सीरियस हों, लेकिन हम लोग अनअवॉइडेबली वही डिस्कस करने लग जाते हैं जो हमारी एक्चुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कीप इट लाइटर। तो मैं ये प्रोग्राम की आगाज करूंगी ज़ुनैरा से। ज़ुनैरा, आपने बताया कि इनके लिए सवाल छोड़ा था, वही सवाल है, वही सवाल है, वही सवाल है, आप करें वो सवाल। बार्सिलोना की ईद कैसी होती थी और अब लाहौर की ईद कैसी होती है? वो तो बस एम्बेसी की लाइफ एक जैसी होती है, नथिंग स्पेशल। आप कोई वहाँ लाके बकरे तो ज़िबा कर नहीं सकते। सेरेमोनियल्स। हाँ जी बिल्कुल, बस जो एक कम्युनिटी होती है उसमें थोड़ा बहुत मिल मिला लेते हैं, दैट्स इट। एंड ऑफिसेज आर ओपन, कोई छुट्टी तो नहीं होती, तो रूटीन स्कूल सब चल रहा होता है। कम्युनिटी तो गेट टुगेदर करती जब वीकेंड आता है ईद के बाद वो कर लेते थे, लेकिन असल ईद तो पाकिस्तान में ही होती है। अच्छा, और ज़ुनैरा एक और चीज़, वैसे इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं समझना, आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड। और आपको पता है वो आपका क्लिप भी एक बड़ा वायरल हुआ था जब आपने सफ़ेद कपड़े पहने थे, है ना, पिछली ईद पे। तो क्यों, वाई? बिकॉज दिस इज डिफरेंट। सफ़ेद कपड़े पहनने पे क्या इशू बना था? सीरियसली अपनी वायरल हुआ था क्लिप एंड पीपल वर आस्किंग कि यार आप इस तरह भी ड्रेसअप कर सकते हो ईद पे, तो एज शी इज डिफरेंट, शी ड्रेसेस हरसेल्फ। क्या वाइट कपड़ों पे क्या इतराज था? रंगीन नहीं थे क्या? हाँ, वो कलर जैसे मैंने पहने हुए हैं यार, ये तो वो टिपिकल कपड़े नहीं थे। यार कब वेले लोग देखिए कि उनके वाइट कपड़े पहनने पे वायरल हो गए वो। सादा कपड़े, अंदाजा कर लें। हाँ, और सादा कपड़े पहनती हैं। मेरी गल सुनो, ज़ुनैरा ईद पे भी जी सवाल ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, जवाब ਤੁਸੀਂ देने शुरू कर देना। मैं तो शौक से चला गया यार मैं सफेद कपड़े पाए, मैन डोमिनेटिंग। लेकिन मालिक साहब मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली ज़ुनैरा इतने ग्लिटरी कपड़े नहीं पहनती, उसको नहीं है पसंद। ठीक कह रहे हैं शेख साहब, शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। यार ਤੁਸੀਂ ईद वाले दिन भी अपने सवाल आपके लिए था, अब सवाल आराम से जवाब दें आप। वाइट हो या कुछ भी हो, आई थिंक इट्स योर चॉइस। हाँ, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसे ही ड्रेसअप किया? क्योंकि गर्ल्स को तो बहुत होता है ना, भी लगानी है और चूड़ियां भी लगानी। नहीं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद ना ज़ुनैरा और बतूल एक निशस्त कर लें कॉफी के ऊपर, इस मुद्दे को सुलझा लें, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इफ समबडी ड्रेसेस अप। पाए खाती हैं, सिरी खाती हैं, टकटक खाती, कलेजी खाती हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि अगर लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो उसका सवाल तो बनता है। इंटरेस्ट है लोगों को, शी ड्रेसेस हरसेल्फ डिफरेंटली, व्हाई ऑन ईद टू? दिस इज हाउ आई लाइक माई सेल्फ। मतलब आई थिंक कि मैं मेरी पर्सनालिटी के साथ यही जाता है। जिंदाबाद, गुड वन। तसल्ली होगी जी। यार वही दोस्त है, मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो ऐसे ही अच्छी है। आई लाइक टू ड्रेस। अच्छा जी, शेख साहब ऐसे जालिम लोग हो यार तुझे। कौन? मालिक साहब ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैनू तो अल्लाह दी इसमें हासा आ रहा है कि लोग किन्ने के फारग ने, किन्ने वेले किसी ने किस रंग के कपड़े पहने, उधर तो बहस चल रहा। आज पता लगा कि लोग फारग ने। आप कभी अपने प्रोग्राम के नीचे मालिक साहब सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते। मतलब आपने कभी पढ़े? आपके जो क्लिप्स होते हैं कभी नहीं पढ़ते वो, मतलब डू गेट सम टाइम और कभी पढ़िएगा, आपको अंदाजा होगा कि लोग वाकई कितने फारिग हैं। वो चानन करवाने के काबिल होते हैं। ओहो, रोशनी कर देते हैं, रोशनी कर देते हैं, कमाल की रोशनी। अच्छा, इससे पहले टीवी में ये था कि हमें ना रेटिंग आ जाती थी, पता चलता था कि उन्होंने देखा है। अली माशाल्लाह वो किड्डे फारग ने, ये किड्डा फारग है, उन्होंने कमेंट्स नहीं पढ़ता। ये उन्होंने तो भी फारग है। नहीं सर, मैं अगली बात करने जा रहा था, जिनके लिए हम ये करते हैं पता तो हो कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं हमारे बारे में। वो पढ़ना शुरू कर देना, बस भी कोई ना कोई दलील होगी। वो ज़हनी तवाज़ुन। लेकिन एक चीज मुझे मालिक साहब के बारे में कहनी, जामी सिर्फ एक सेकंड प्लीज। नहीं मालिक साहब, एक्चुअली आप जिस एज ग्रुप में हैं और जिस एनर्जी के साथ आप शो करते हैं और जिस तरह ग्रिल करते हैं, आपके एज के बहुत सारे लोग वो नहीं करते और ये बहुत अलग है आपके बारे में। 150 साल के तो नहीं है। 60 अभी आपकी तारीफ कर रही हूं मैं। 60 is the new 40। लोग अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं, लेकिन आपको मालिक साहब का और टॉम क्रूज की एक ही एज है। एग्जैक्टली, यस, क्यों? दिस इज गुड। आई लव टॉम। और मालिक साहब ये बात दुरुस्त है कि आप वो मिशन इम्पॉसिबल पे है, आप बाइक भी चलाते हैं और आप रनिंग भी करते हैं, सब कुछ जिम भी करते हैं, सब कुछ करते, मौज मस्ती भी करते हैं, सब कुछ। मैं खुश रहता हूँ भाई। मेरे मरहूम वाले साहब ने एक बारी कहा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं, मौज मस्ती, ये देखे ना, अभी आपने मौज नहीं ली, चाहे कि एक सिप लेके मौज नहीं आई आप। वो कहते थे जामी, वो कहते थे मौज भी नहीं है, मौज भी। हैप्पीनेस इज बाय चॉइस। वाह वाह। वो कहते यार ਜਿਹੜਾ खुश रहना एक फैसला होता है, ਤੁਸੀਂ फैसला कर लो जो भी मैं खुश रहना। जे इंतजार करोगे ना खुशी का, वो बड़ी अरसे बाद आती है। So I have taken a deliberate decision to be happy.
मैं तो बहुत दुखी लोग मेरे को 4 बारी बंदा है ना मैं तबाह दुखी मैं दुखी पाई तो लेता ही रहा मेरे नसीब में दुखी क्या खूबसूरत बात की सीधी गल है। मैं जो मालिक साहब के वाले साहब ने जुमला का, इस पे एक फिल्म का डायलॉग है जो एंडिंग होती है शॉन पेन की फिल्म में इनटू द वाइल्ड, उसका आखिरी जो लाइन है बड़ी खूबसूरत है जो हम सबको समझने की जरूरत है। उसमें लिखा आता है कि हैप्पीनेस इज ओनली ट्रू इफ शेयर्ड। हाँ ये बात ठीक है। क्योंकि खुशी के मौके पर हम बैठे हैं, खुशी शेयर भी करनी चाहिए बजाय इसके कि आप सुबह उठ के पहले मालिक साहब सारी अपनी खुशियां शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। है गलत ठीक है बहुत ही मुतनाज़ बातें कर दी। तो इससे इस बजाय इसके शाहजी हम सुबह उठ के बकरे की तस्वीरों पे लग जाएं, उसके बाद उसके गोश्त पे लग जाए तस्वीरों। और आपको पता है इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके रील से लेके टिकटॉक से लेके स्नैक वीडियो तक हर जगह वो जाएगी, अपलोड होगी, स्नैपचैट पे भी अपलोड होगी, फिर जब तक कलेजी नहीं पक जाती तब तक अपलोड की भी अपलोड होगी। और फिर मेहंदी से लेके कपड़ों से लेके ड्रेसअप से लेके छत के ऊपर बालकनी के ऊपर तस्वीरें बनेगी और हैप्पीनेस जो है ना वो share अच्छा जामी एक बात बताओ, मैं और मेरी बीवी हम खाना खा रहे वो कोसार मार्केट में मैं और मेरी बीवी तो बड़ा जोर है ਤੁਹਾਡਾ। 7 जनाब 4 कोई लड़कियां थी, बच्ची 16-16 साल की होंगी, किड्स 4 गर्ल्स। अब मैं खाना खा रहे तो शाम का खाना आ गया। अब मैं देख रहा हूँ तो खाने पे ऐसे वीडियोस बन रही हैं, फिर एक पता नहीं क्या रिकोशे कहते हैं, बूमरैंग कहते हैं, बूमरैंग समथिंग। अच्छा वो हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ मैं मेरे से सब्र नहीं हुआ ना, मैं क्या बेटा जी नहीं खाना ना तो इधर पे मतलब यार खाना ठंडा हो रहा है और वो लगे हुए। लेकिन आपको पता है कि अब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड है कि खाना आएगा तो पहले उसकी वीडियो और फोटोग्राफ होगी और फिर खाया जाएगा। अच्छा अगर आप नहीं अभी करेंगे शेयर होगा। फिर शेयर होगा। साहब प्रॉब्लम ये है कि आप और हम अब इससे जितना कुड़ ले, जैसे टीवी आना इनेविटेबल था ये अब इनेविटेबल हो गया है। अब हमारे साथ अगली जनरेशन जो है उसको हम रोक नहीं चलो सकते। ये शुगल मेला तो ठीक है यार। अच्छा अली मेरे पास एक बहुत मजे की बात है फ्रैंकली। अभी आपने हैप्पीनेस का जिक्र किया है ना जामी, जी जी प्लीज। आई गॉट टू टेल यू समथिंग। व्हाट आर हैप्पी सॉक्स? हैप्पी वर्ड हैप्पी सॉक्स, क्योंकि फहद साहब की एक क्वालिटी है कि ही इज सो हैप्पी व्हेन ही वेयर्स हैप्पी सॉक्स। तो उनके बारे में बताया आज क्या पहना हुआ देखिए आपने? ये मेरे ख्याल में ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हैं कि आप मर्दों का तो वैसे ही ये देखे ना, ये ब्लू और ये लाइट ब्लू, तो जहाँ पे आप कलर ब्लैक सॉक्स ब्राइट पहने, टाई ब्राइट थोड़ा पहने, सा ठीक। ब्राइट ये करके आपकी जिंदगी तो जिस दिन फहद साहब ने हैप्पी सॉक्स पहनी होती है उनका मूड ज्यादा अच्छा होता है। मैं रोज पहनता हूँ। आपसे बेहतर कौन जानता है? हाँ डेली प्रोग्राम कर रहे हैं। and he loves to mention that what kind of socks he's wearing. एक दफा आइंस्टाइन वाली थी। जी जी वो मेरे पास एक सॉक्स है शेख साहब, उसमें ना आइंस्टाइन की शक्ल बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है E = MC स्क्वायर। मैंने कहा उस पे मुहावरा बैठता है कि अकल गिट्टों में बाकी पड़ा है। ब्रिलियंट। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा, कल मेरी नजर से गुजरा, तो उसमें एक चीज थी कि सांप डसता है अपने तहफ़्फ़ुज़ में, सही बात। डिफेंस में, और इंसान डसता है अपने मुफाद में। अच्छा अब ये चीजें हमने सीखी हैं। हमने वो चीज छोड़ दी है। अब बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए वैल्यूज आर कांस्टेंट, वैल्यूज Exactly, चेंज होती हैं। अगर आप exactly. अमेरिका में जाएं, क्या अमेरिका में आज या 200 साल पहले या झूठ बोलना जायज हो गया, तो आज भी झूठ बोलना पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की उतनी ही घटिया हरकत समझी जाती है और अनएक्सेप्टेबल है जितनी आज से 50 साल पहले। अच्छा इसी अरे को दो हमारे आखिरी यहाँ बात- वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक, ये तो सर अब डिबेट जारी रहेगी, होती रहेगी आने वाले जमानों में भी। लेकिन ईद के मौके पर आपसे बैठे हैं, 2 मौजूद बाकी रह गए हैं। एक तो है शेख साहब और मालिक साहब के लिए सवाल आया हुआ है कि जनाब अली कुछ खास डिशें लाहौर की वो कहाँ कहाँ मिलती हैं जिनकी आप निशानदेही कर सकें, क्योंकि जो व्लॉगर पता दे रहे हैं ना वो गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा लाहौर की कुछ मशहूर डिशेज जैसे पाए, छोले वगैरह, तो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन क्रिकेट की बात इसलिए करनी है कि ईद तो हम मना रहे हैं, खुश हैं, लेकिन बड़े बद दिल हैं कि टीम जो है ना वो देश में ईद मना रही है, प्रदेश में ईद करने को उसे मौका नहीं मिला। बिलखुसूस मैनेजमेंट का बड़ा लंबा प्लान था हॉलीडेज का। मालिक साहब कितना दिल टूटा। सर मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि अमेरिका पहुंच गया आगे। ये अगर तुके से अगरचे चुनाचे दुआवां दी मावा भैणां दी दुआवां नाल पहुंच जाते ना, फिर पर्दे आधे पड़ जाने थे। जितना जलील करवाए इन्होंने हमें, खुद भी हुए, इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, क्रिकेटर्स की अपनी नलायकी है, सब कुछ है। अच्छा अब आगे झटका लगे, ये घिसटते पिसटते आगे के चले जाते हैं ना, तो ये आधा गुस्सा खत्म हो जाना था। फिर उन्हें यार मर्क्यूरिकल टीम है यार, कभी होती, लेकिन देखो सेमीफाइनल में पहुंच तो गई ना।
फिर वो उस पे हो जाता है। लेकिन वो बशर्ती है कि झटका लग मैं अब झटका लगना लग गया जरूरी है, है। अब फारिग हो गए हैं ना, अब आएंगे ना वापस, अब शायद वो चीजें हों, कुल्हाड़ा भी चलना चाहिए। कुलाड़ा चले। अब वो चेयरमैन साहब कहते हैं सर्जरी करनी है। अच्छा, वैसे मैं इस आप या मैं चेयरमैन साहब भी फैसला कर का लें टॉपिक है कि ये। उन्होंने या इंटीरियर चलाएं या पीसीबी चलाएं। आई थिंक दिस इज दोनों 24/7 जॉब्स हैं। इस मुल्क में लॉनेस्नेस है, इस मुल्क में टेररिज्म है, सब कुछ है। वो भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्रिकेट भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वरना पूरी दुनिया में ना क्रिकेट बोर्ड वाले जो होते हैं ना चेयरमैन उनके, वो 2-2 नौकरियां कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। इंडिया वाला भी बैठा हुआ, उसका बाप अमित शाह है, ठीक है ना, लेकिन उसका बेटा फुल टाइम काम करता है, हर जगह यही काम करता है। और ये बंद करें ये ड्रामे, पीएम में भेज दिया, ये क्या वो देहरादून जाके इंडिया में ट्रेन हुई थी। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस से दिल तो दुखा हो गया। मैं थोड़ी सी गुजार 2 चीज़ें मैं आपको दूँ। मैं एमएनए था तो बाहर निकला तो वहाँ आप लोग खड़े होते हैं ना कैमरे लेके और पूछते हैं। मैच था अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का। मुझे उसने पूछा जी कि जट साहब आप पाकिस्तान टीम के लिए क्या कहते हैं? मैं कहता मैं तो इन्होंने दुआ भी नहीं दे सकता। तो नहीं क्यों? मैं कहा यार उन्होंने भी अल्लाह हो, ये मेरा भी अल्लाह हो, ये तो मैं उनकी करा, मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल है। जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा। पाकिस्तान और सर अमेरिका इंडिया का के मैच मामले च रवैया नहीं सी रख सकते। मेरा ना ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान ਭੈੜਾ ਖੇਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, we were always there, almost नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ 92% प्रोबेबिलिटी थी जीतने मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं गाड़ी मेरी निकली गेट से बाहर, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि अब आपने वो मैच नहीं देखना। मैं कहा केड़ा मैच? मैं कहा पाकिस्तान का मैच है आज। मैं कहता तू मेरे को नतीजा पूछ ले। मैं कि मैं हार जाएगा। बड़ा परेशान होया, बड़ी खामोशी ना गड्डी चलाई घर तक। और बाद जाकर देखता रहा, मैच देखता रहा। वो मैं नहीं देखा, मैं नतीजा मन पता लग गया कि हार गए। बात ये है कि अमित साहब आप जिस मुकाम पे बैठे हैं, अगर मैं आपको उठा के वहां पे आ जाऊं तो मैं सियासत का भी बेड़ागर करूंगा और आपकी इस मनसब का भी बेड़ा। क्या बात है, बहुत उम्दा बात, बहुत आप उम्दा। समझे आप? अब यहां प्रॉब्लम क्या है? अब किसी एक को खुश करने के लिए आप वहां पे बिठा देते हैं, क्या करेगा? खड़ा करे। उसको ये नहीं पता कि जो बॉल इस्तेमाल हो रहा है वो कितने आउंस का है। मेरे जमाने में जब मैं क्रिकेट खेलता था, रिवर्स स्वीप का नामो निशान नहीं था। कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सीधा बल्ले से गेंद होता है, सीधा बल्ले। सीधी या वो मैट लगा होता था या सिमटेड विकेट होती थी। बड़ी मार है कहीं आपकी जो थी वो ये ग्रास विकेट। ग्रास विकेट होती थी, बहुत कम। चेंज होगी सारा कुछ। मैं उस लड़के का नाम लूंगा जरूर। उसने बेवकूफी की, बच्चा था, गलती कर गया, साथ 2 और को ले डूबा। आपने एक को छोड़ दिया, आज आपकी वो बॉलिंग कर रहा। हाँ, आपके मुल्क में मैं थोड़ी सी क्रिकेट को या बॉलिंग को जानता हूं। आसिफ मैं थोड़ा ना, वो कह रहे हैं आमिर को छोड़ दिया और बाकी 2। उस लड़के जैसा बॉलर न पैदा होगा। आसिफ जैसा। जी आसिफ जैसा। आसिफ जैसा बिल्कुल मगरा की तरह आता था, बिल्कुल ऑफ स्टंस, क्या खूबसूरत बॉलर, वो बच्चा बेहतरीन बॉलर, बड़ा अच्छा बॉलर। ठीक है। आज आप जिस बच्चों को आपने लगाते हैं बॉलिंग कोच, जरा उनकी आप सही बात, बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस देख लें। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी मीडियोकर थी। हमारे जितने भी बॉलिंग कोच रिसेंट पास में ने सब मीडियोकर। आसिफ वाहिद बॉलर था जो गेंद अपनी कलाई से करता था। क्या बात है, क्या बात। वो अपनी कलाई से प्ले करता था और वो पता नहीं, मेरा ख्याल है वो क्या क्या आउट करता था कि मैंने इसको आउट कर जी जी, उसने कई दफा ऐसा किया। सहवाग को उसने 3 बीट। यार आप उसको रख लो, माफ कर दो, अल्लाह भी माफ कर देता है, आप भी माफ कर दो। उसको बॉलिंग कोच रखो, और जो भी आपने किसी को रखना है नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला हो, बंदा दबंग किस्म का आदमी हो।
जुनैरा जी, आपका कितना दिल टूटा पाकिस्तान की मैं उस परफॉर्मेंस से, जबकि हम ईद के मौके पर बैठ के काश वो अच्छा खेल रहे होते, आगे जा रहे होते, ईद की खुशियां दुबाला हो रही होती। बट अगर कोई रिग्रेट है, बहुत दुख है। ऐसा ही टीम की कुर्बानी दी हो। अच्छा, कितना आपका दिल दुखी हुआ? क्या आप मालिक साहब से एग्री करती हैं कि कुर्बानी इनकी होनी चाहिए? नहीं, खैर इतना एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं होना चाहिए। नहीं, कुर्बानी से मुराद ये है कि यार हम छुरी फिजिकल कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। नहीं, छोड़ दें। मेरा ख्याल है, देखिए वो पोलिटिसाइज हो गया इदारा, सीधी सी बात है। और आप अपने हीरोज को जिस टीम या इदारा पीसीबी की बात करें, अच्छा, हाँ, आप अपने जिन्होंने जाके परफॉर्म करना होता है ना, आपको नहीं पता उन्हें ट्रीट कैसे करना होता है। आपने उनको भी टिकटॉक सेलिब्रिटी बना दिया, आपने उनको भी सिर्फ डिस्प्ले के लिए ट्रीट करना मॉडल है, मॉडल। उनको हीरोज बनाने के लिए उनकी एक ट्रेनिंग है, उनके साथ एक जोन में डील करना पड़ता है। यहाँ पे अपना डिस्प्ले कि मैं ये करवा रहा हूँ के चक्कर में ना टीम कॉम्प्रोमाइज हो गई है। एग्जैक्टली। शाह जी, ये $25 टिकट थी, वो टिकट लें आप पास और आप हमारे हीरो सेलिब्रिटीज के साथ वहां अमेरिका में डिनर करें। अगर नौबत यहाँ तक पहुंच गई है, और फिर उन्होंने उसके बाद कुछ यानी कोई जाती और तबलीगी काम भी सरंजाम देने थे, माशाल्लाह उनको और तौफीक अता फरमाए। लेकिन इसके पैरेलल जो बाकी टीमें थी वो क्या कर रही थी? वो फ्लोरिडा की इंतहाई ट्रिकी पिचेस का मुआयना कर रही थी। वहाँ प्रैक्टिस सेशंस उन्होंने होल्ड किए हुए थे और हम मसरूफ थे वो जो स्टार गाला। हमारे दो थे ना, डेटा बहुत है। हाँ जी, डेटा बहुत, और दूसरा लेवल ही और है। हाँ जी, और तू एड्स से कम करो। लेकिन अब देखे ना, एक तो झटका तो लग गया ना आपको। वो द बिगर क्वेश्चन इज कि अब क्या करेंगे? अगर झटका लग के गालम गलोच करके अपना कथारसिस करके और फिर वापस वहीं पे जाना है, तो फिर अगली बारी फिर लगेगा। इशू ये है कि उसके बाद जो रिफॉर्म होना चाहिए वो नहीं होता। वो जैसे आपने पिछले घंटे की ट्रांसमिशन में एक बड़ा अहम जुमला फाज साहब ने कहा नून लीग के बारे में कि ये 90s की सियासत में अभी तक फंसे हुए, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। टीम पाकिस्तान की क्रिकेट का भी यही अलमी है। हम जाने जाते थे T20 के लिए कि ये टुल्लर हैं और 50 ओवर नहीं खेले जाते हमसे। अब हमसे 20 नहीं खेले जाते। अब दुनिया कहां से कहां जा पहुंची। आप देखें बांग्लादेश जैसी टीम, आप देखें अफगानिस्तान की टीम, नेपाल ने साउथ अफ्रीका को ना कुछ चने चबवा दिए। 1 रन से साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से जीता मैच। यूएस को देखिए, यूएस देखने आप जब साहब, जब तक आप टेस्ट नहीं खेलेंगे आपको पार्टनरशिप करना नहीं आएगी, आपको पिच पे खड़े रहना नहीं आएगा। नहीं खेलेंगे। अब मुझसे सुने, अब मुझे छेड़े हैं भाई साहब, जो सबसे प्यारे खिलाड़ी हैं, जो रिश्तेदार भी हैं, जो कप्तान के भी अजीज हैं, साबिक स्पिनर्स के भी अजीज हैं, वो कहते हैं कि मैं टेस्ट खेलूं। सर, हमने शादाब की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका की सीरीज में अगस्त हमने 3 टेस्ट थे, हमने 1 कम करवाया है, हमने T20 बढ़वाया है अपना, ये आपको पता होगा। हम कह रहे हैं, रोहिल साहब कह रहे हैं कि नहीं टेस्ट एक और फॉर्मेट है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर प्लेयर का जो रगड़ा है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टेस्ट से बनता है। मैं आपको इसमें मैं आपको थोड़ी गुजारिश करूं, जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, अभी मेरे ख्याल में शायद अंडर 19 गई थी आपकी, थोड़ा अर्सा पहले गई हुई थी बाहर। अंडर 19 मेरे ख्याल खेल के आई है। आपने उन लड़कों की परफॉर्मेंस देखी? उनमें से कितने लड़के आपने सिलेक्ट किए इसमें? सर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में सबसे अच्छा परफॉर्म किया कामरान गुलाम ने। आपने कभी देखा उसे किसी ट्रेनिंग कैंप में, किसी नेशनल टीम में, किसी स्क्वाड का हिस्सा देखा है? तो 2 लड़के T20 में हीरो बने हुए हैं, ये डोमेस्टिक खेलते नहीं है, पल्ले के कख है नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है, सिफारशी बदलना चाहते हैं ना। के अंदर। अच्छा जामी, मैं नाम ले लेता हूं उनका। जामी काम डाउन। I know you love cricket so ये much. जुल्म है, ये मुझे कौम पता है। जो है क्रिकेट से एक ही शायद बाकी बची थी, मालिक साहब और फाज साहब, जिसके पीछे कौम खड़ी होती थी, जो कौम को जोड़ती थी और जिसके ऊपर वो नगमा बनता था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। और मुझे शर्मिला फारूकी साहब यार कहने बाकी लगी, छोड़े, शर्मिला कहने लगी कि अब मैं कहती हूँ कि नहीं है प्यार। जब तहरीके तालिबान का पूरा झगड़ा नहीं चल रहा था पाकिस्तान के, बहुत हैवी उनका जब जोर था, तभी जिस दिन मैच होता था उस दिन धमाका कोई नहीं होता था। ये फैक्ट है। और ये जो इनके पास थे, फौजियों के पास पकड़े हुए बंदे, वो बताते थे, TTP के बंदे पकड़े हुए थे, ये बाय चॉइस नहीं, बाय वो नहीं था, कोइंसिडेंस नहीं था। एक्चुअली उस दिन कोई धमाका प्लान नहीं होता था, बिकॉज सबने मैच देखना। और इंडिया पाकिस्तान उसमें LOC फायरिंग भी नहीं होती, उसमें मैच देखते थे सारे। क्रिकेट इतना बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है। क्रिकेट हमारे लिए वाकई बड़ा, इस मुल्क में हर इतनी फॉल्ट लाइंस है, एक वाइट यूनिफाइंग फैक्टर क्रिकेट। जिस दिन मैच होता है पाकिस्तान का, सारी कौम इकट्ठी होती है। सर देखे ना, हॉकी का बेड़ा गर्क हो गया, स्क्वाश का बेड़ा गर्क हो गया, स्नूकर अब दिखाई नहीं देती, ओलंपिक्स में हम है नहीं है, बाकी जो गेम्स हैं एथलीट्स की, उसमें कोई नामो निशान नहीं है। ये वाहिश है बच्ची।
एक आधी ट्रॉफी आ जाती थी, एक सीरीज हम जीतते थे, इंडिया को मैच हरा देते थे, कॉम जो है ना देखिए ना जामी, मेरा ही नुकता है कि वो चले हो गया बेड़ा गर्क। अगर हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ तो कभी किसी ने पूछा कि जी क्यों हुआ, और उस मसले को हल करें। अगर स्कॉश की तबाही फिरी है तो किसी ने शोर मचाया कि जी क्यों फिरी है, हम वापस रिवाइव क्यों नहीं कर सकते। तो अगर क्रिकेट भी उसी तरीके से हो रहा है तो बुरा भला कहना, गुस्सा करना आसान काम है, मुश्किल काम है उसको ठीक करना। और यार यहाँ इस ये मुल्क में इतना बड़ा कनक का स्कैंडल हुआ, वीट का, क्या हुआ? और इंक्वायरी कमेटी को कहा कि फरवरी के बाद की बात इन्वेस्टिगेट करना, उससे पहले की ना करना। सर जी, दो बिकॉज आपने 2-3 ब्यूरोक्रेट्स को ग्रीन चिट देनी थी। पूरा मुल्क चीख रहा है वीट स्कैंडल, लुट पै गई, तबाही हो गई। और इंक्वायरी के TORs क्या है? फरवरी ऑनवर्ड्स आपने इंक्वायरी करनी है। स्कैंडल सारा पीछे हुआ है क्योंकि वो उसमें 2 अफसर ऐसे हैं जो बड़े लाडले हैं, जी हाँ। और आपने उनको कवर दे दिया। तो क्रिकेट गई भाड़ में, क्रिकेट अच्छा, वो और आपने जामी गंदम बस का एक- जिक्र एक- किया, एक आखिरी मैं- 10 मिनट रह गए। हाँ, मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये सारी डिस्कशन इसी से रिलेटेड है कि हमारा लॉ क्या है, मॉरल्स क्या है, वैल्यूज का क्या है। तो जामी, जो भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, चूंकि डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्यों ना इनसे पूछा जाए कि इनकी कौन सी वैल्यूज हैं जिसका इन्होंने सारी जिंदगी ख्याल रखा, और जो भी किया उन वैल्यूज का ख्याल रखा। Please start with this. तो फाद साहब, आपकी वो कौन सी वैल्यूज हैं जो आपने हमेशा आगे रखी कि इसके पीछे कोई डिसीजन नहीं है, पहले ये वैल्यूज देखनी पर डिसीजन करना? देखिए मेरे ख्याल में जो आपका मेन फ्रेमवर्क होता है वो तो आपके पेरेंट्स होते हैं, वहीं से आपका पूरा वर्ल्ड व्यू बनता है ना। तो मेरे तो ख्याल में यही होता है कि आप जब भी कोई मुश्किल फैसला करना है तो मैं तो सोचता हूँ कि यार अगर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, तो मैं तो आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। और मालिक साहब, आपकी क्या वैल्यूज हैं, वो कोर 1-2 वैल्यूज? मेरे लिए रिस्क हलाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे वाले साहब एक बात कहते थे, और मैं ऑडियंस के लिए उर्दू में बात कर रहा हूँ, वो पंजाबी में बात करते थे, अंग्रेजी बोलते थे, वो उर्दू में कोई इतना उनको पसंद नहीं थी। तो उर्दू में ट्रांसलेशन ये बनी, उन्होंने कहा बेटा जो आपके नसीबों में लिखा हुआ है ना वो आपको मिलेगा, वो कोई रोक नहीं सकता, उससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता, लेकिन जो मिलेगा ये फैसला तुम्हारे इख्तियार में होगा कि वो हलाल तरीके से है कि हराम तरीके से है। अगर ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको देना है 50 करोड़ रुपया, तो 50 करोड़ आपको मिल जाएगा। हलाल तरीके से कमाते हैं या हराम की तरीके, ये आपकी चॉइस होगी, सिंपल। और एक वो बात करते थे कि किसी नू भरना पैंदा है, टब्बर किसी ना किसी नू भरना पैंदा है, किसी ना किसी नू भरना पैंदा हराम दा। कि अगर हराम खाओगे ना, अगर हराम लोगे, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी निकल जाए, या तुम्हारी औलाद में कोई भरेगा, या तुम्हारी औलाद आवारा हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या बीमारी व्हाटएवर। पर अगर सर हराम भरना पैंदा है किसी ने, मेरे नजदीक अगर आप रिस्क हलाल पे आ जाएं, आपकी सारी जिंदगी वैसी ठीक हो जाती है। ठीक है, वेरी वेल सेड, बिल्कुल। जुनैरा, आपकी क्या, खवातीन को तो और भी, जब घर से बाहर हम निकलते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा लाइफ में सबसे ज़्यादा? वैसे मैंने कभी बहुत जेंडर ओरिएंटेड होके सोचा नहीं है, बट आई थिंक बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अली, आप? आई बिलीव इन काइंडनेस। आपका जो ये चूंकि होता है ये कि इसका एक होता है स्पाइरल इफेक्ट होता है। आप काइंड रहो दूसरों से, सॉफ्ट हार्ट रखो दूसरों के लिए, लेट गो करो चीज़ों को, तो खुद भी सुकून में रहोगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, अगला भी सुकून में रहेगा, अगला भी सुकून में रहेगा। उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होगा। आप काइंड बनोगे किसी के लिए, वो अगले के लिए काइंड होगा, एंड इट विल। और शेख साहब, आपने किस चीज़ का ख्याल रखा कि ये तो मुझे करना है, ये इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं? कोर वैल्यू? मैं थोड़ा सा, मेरी अपनी एक सोच है, वो क्या? शायद बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। जैसे मालिक कह रहे थे ना, रिज़्क़ हलाल, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर जो काम है ना, वो है आप अल्लाह के साथ कारोबार कीजिए। अच्छा, अल्लाह के साथ कारोबार? अच्छा, और वो कैसे? ब्यूटीफुल। वो अब आप करेंगे तो फिर आपको पता। वो एग्जैक्टली, अब मैं चाहूंगी आप एक्सप्लेन करें। ये तो सुनो, दुकान कितने पर हाँ, तिजारत करें अल्लाह अल्लाह के से। साथ तिजारत ये है कि आप अपने माल से अल्लाह की मखलूक को बहुत खूब, रिजा दें, ब्यूटीफुल, बहुत बस। मेरा ईमान है, आखिरी चंद मिनट है। आखिरी चंद मिनट हम तो इसी पे आपके बिलीव करते माल हैं। में आप कभी दोनों भी आई बता नहीं। देना। आप जी दोनों। बतूल, आप मेरी कोर वैल्यू, मैं कोई काम नहीं करता। आप हैरान होंगी, एक कोविड में लोग बंद थे, मुझे मेरा मालिक रोजी दे रहा था,
बिल्कुल, और बिल्कुल आई पर्सनली एग्री विद दैट। और जुनैरा, मुझे लगता है कि मैंने कभी भी अपनी उन प्रिंसिपल्स पे सेक्रीफाइस नहीं किया जो मेरे फादर ने मुझे सिखाए थे, और मैंने नहीं किया और मैंने नहीं करना, और मैं आगे भी नहीं करूंगी। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, व्हाट माय डैड टॉट मी, दैट्स अच्छी वही चीजें हम जो उन्होंने छोड़ते जा सिखा रहे दिया, हैं। बस वही है। अच्छी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए थी, जो अपनानी चाहिए थी, वो हम छोड़ते जा रहे हैं, और जो बुरी चीज़ें हम समझते हैं कि वो हमारी निजात का। मालिक अभी कह रहे थे कि जो वो रिस्क हराम कमाने वाले जो हैं उनको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है, बच्चे या जो भी खराबियां पैदा होती हैं। मैं मालिक की बात सुन के हंस रहा था। मैं सोच रहा था कि इस मुल्क में देखते देखते बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग, वो ये जो हद थी ना, वो हद रही नहीं उनके नजदीक। और मैंने एक बड़ा शेख साहब, अरसा ਉਹਨਾਂ ਦੇ पहले- ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है। बिल्कुल। कई चीजें मैं आपको अर्ज कर नजर रहा नहीं ना, आती। मैंने मसलन एक मैं किताब पढ़ी बंदे को थी। जानता हूँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, हाउ टू बिकम में जियाउल लफ्ज़ के साहब के ज़माने में उस बंदे की ही हैड अ स्पेशल चाइल्ड, जी सर, स्पेशल चाइल्ड सी उस बंदे का, 2 बच्चे। जियाद साहब की स्पेशल क्या डॉक्टर साहब की भी एक जियाद साहब के ज़माने में बड़े फंड्स मिलते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस को। इस्लामाबाद में वो साहब रहते हैं, उन्होंने उस ज़माने में बड़े फंड्स लिए और लंबे माल खाए, लंबा माल बनाया। उस बंदे का अब इस्लामाबाद में 6 कनाल का तो एक घर है जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ, तो उसके अलावा बहुत प्रॉपर्टीज है। ही इज मल्टी मिलियनर इन डॉलर्स में होगा। 4 बच्चे हैं उसके बेचारे, चारों चेन्स में होते हैं। अल्लाह अकबर। अब मुझे बता दें, मैं अब आपकी अगर आप बात से समझते हैं कि ये इख्तिलाफ नहीं भरना कर नहीं रहा। है, तो फिर मुझे नहीं पता भरना जिंदगी में क्या है। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं ऐसा किसी होता का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी के मतलब कुछ नहीं कहूंगा, बड़ा कुछ देखते हैं लेकिन ऐसा। एक बात बिल्कुल। याद रखें आप, आपकी बात में बहुत ये कह लें कि हकीकत है, लेकिन एक बात जेल में रखें कि अल्लाह करीम के बहुत सारे नामों में एक नाम है रब, और रब है, उसका मतलब है पालने वाला। वो आपके लिए खुला मैदान छोड़ता है। आप हराम से कमाना चाहते हैं, कमा लें, मैं तो वही तो कहा, वो आपको देगा, खुल देगा। लेकिन साथ में वो ये कहता है कि आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। फिर वही गल है मैं कीती सी कि जो जेड़े आपके हराम नसीब में कमांदे है, ना भाई, आपको मिल जाना है। मैं गुजारिश फैसला आपने कारमा, करना है। कारमा। हराम करना है कि हलाल बिल्कुल करना है। है। हम तो सूफिया इकराम की बात ही करेंगे इस मौजू पे। मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टाइम, Beautiful. रब दिलों च रहिंदा, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना अपने मामलात फिर अपने तई गफूर रहीम है, माफ कर सकता है। लेकिन जो मालिक साहब बात करें, बंदे के साथ जो मामला है, बिल्कुल। वो जब तक बंदा नहीं भुगतेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। मालिक साहब और शेख साहब के लिए सवाल था कि अगर आप लाहौर में आए या लाहौर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप फूड व्लॉगर से जाके सर्च करेंगे, वो आपको बताएंगे लाहौर में पाए फलां जगह से मिलते हैं, छोले फलां जगह से मिलते हैं, हड़ीसा फलां जगह। शेख साहब ने पूछो, मैं लाहौर छड़ के गया 92 ਦਾ। मैं तो मेरे को पूछो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है क्या। मेरे को पूछो। शेख साहब, पाए लाहौर में जो व्लॉगर बता रहे होते हैं वो तो फलां जगह, असल अच्छे उम्दा पाए लाहौर में किसी ने खाने हो तो किन इलाकों का रुख करें? 78S आहा उनकी रिहाइश का, वो तो हम खुद तशरीफ लाएंगे सर, आप हाजिर हाजिर होंगे। उसके ਉਹ अलावा ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ वो भी ना। बता- नहीं, मैं बाजारों कभी नहीं खाता। 2, 3, 4 जगह हैं मुख्तलिफ। जी प्लीज। मतलब आपको जलो मोड़ है, वहाँ पे अच्छे हैं। उसके बाद आप चले जाएं भज्जे के पास चले जाएं, फज्जे के पास। अच्छे हैं। अच्छा, इसका अब वो कोई ऐसा नहीं ਉਹਦੇ रहा कि ਫੱਜੇ ਵੀ आप- ਤਾਂ 4 ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। जी सर, फज्जे भी ऐसे तो 4 फज्जे तो खुल गए। ढेर सारे हैं। अर्ज कर रहा है न्यू फज्जा, असली फज्जा, पुराना फज्जा, हर एक दफा दुकान ना पे ऐसा कदीमी हुआ फजा, कि कदीमी। पता ही नहीं लगता कौन सा फज्जा है। सर एक बड़ा मशहूर है यहाँ पे कढ़ाई वाला लाहौर का ना, तो वहाँ मेरा जाना हुआ, फैमिली के साथ था। अब वहाँ पे 3-4 खुले हुए थे, हाँ। तो अब वो जो वेटर आपको पता है वो भाग के आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आप लक्ष्मी उनके चौक पास की गल जाएं। कर, लक्ष्मी चौक वहाँ पे 4-5 एक ही नाम। 4-5 है। अच्छा, वो मैंने उससे कहा, मैंने वो कहा मेरी सामने बात है सुन, एक, बिल्कुल तुझे- सामने, मैंने कहा एशिया मैं होटल तुझे के सामने। टिप दूंगा अच्छी,
तू मुझे बता इनमें से सबसे पुराना और सही बट कौन है? कहता, सर जी न्यू बट। अच्छा प्रोग्राम के एंड में मैं एक ऐसी बात कर देता हूँ जिस पर शोर मचेगा, क्या? लेकिन जरूरी है क्योंकि बात छिड़ गई है। करिए। जैसा खाना आपको कराची में मिलता है किसी शहर में 100% एग्री। किसी शहर में पाकिस्तान में मैं कराची नंबर 1 है। मैं इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल आपसे मैं इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ से एक नया प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। जी शेख साहब, क्यों इत्तेफाक नहीं करते? लाहौर सिर्फ मशहूर ही इसीलिए है कि ये खानों का शहर है। सर मेरे बस पास शेख साहब एक सेकंड ठहर जाओ, मैं लाहौरिया ना, आप कराची जाना लाहौरिया ना, सर मेरे मैं जिन्नी चंगी लस्सी कराची पीती है मैं लाहौर नहीं पीती। सर गड़ी जी लस्सी आई एग्री। लस्सी, सर लाहौर में सिर्फ लस्सी, खाने ज्यादा खाए अगर जाते हैं। आप टेस्ट कराची दही की में। लस्सी की बात कर रहे हैं ना, हाँ दही दी तो लाहौर से अच्छी लस्सी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। मेरा दिल करता है, लस्सी मैं- कराची की अच्छी है। मुझे लगता है मैं लाहौर से कराची- गद्दारी कर रहा हूँ, मगर मेरी गुजारिश हो लो, मैंने निहारी खानी होती है, मैं सिर्फ कराची में खाता हूँ। सर, निहारी पे तो कोई पूरे कोई दो राय पाकिस्तान में कहीं नहीं। नहीं। सुनहरा निहारी कराची कभी निहारी के लिए नहीं, यहाँ लाहौर की खाई? अच्छे से मैं ये कैसी मानता हूँ है वो उर्दू स्पीकिंग। सर निहारी पंजाब की डिश नहीं जो है। एक दो मैं चेन्स कर नहीं हैं सकता वो उन्होंने जो फ्लेवर बना लिया है, अब सब उसको वो उर्दू समझते community हैं, बट आई स्टिल थिंक जो मेरे तुम्हारी घर में अंदर- बनती है वो ज्यादा टेस्ट। ज्यादा उर्दू वाली। वो भी ट्राई करनी पड़ेगी। अच्छा वैरायटी ऑफ फूड्स भी अफाज साहब कराची देखिए- में, क्योंकि वहाँ पे एथनिसिटीज बहुत शेख बसती है। साहब बात ये और ना, जायका भी। ये शाह साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हम हरीसे की बात कर लेंगे, हम कढ़ाई की बात कर लेंगे, हम छोले की पाए कर बात लेंगे, कर लेंगे, और पाए बताइए की इसके बात अलावा। कर लेंगे। और क्या डिश What है else? हमारे पास? What else? अच्छा वहाँ पे अगेन वहाँ पे पारसी कम्युनिटी के खाने डिफरेंट है, Different है। ईरानी कम्युनिटी के खाने different गुजराती है। बड़े जबरदस्त खाने हैं यार। मेवाती सर, बहुत है, बहुत डिफरेंट है। गुजराती बड़े और फिर देखे ना वहाँ पे बिहारी community के different आपको वहाँ बिरयानी से मैं- 10 फ्लेवर से लेके मैं नहीं, आपको वहाँ सब्जी के कई फ्लेवर से जामी साहब बारबेक्यू गोश्त के सर फ्लेवर एक ठेले वाले की बिरयानी जो है, much मल्टीपल better than- वहाँ पे आपकी रहती हैं कम्युनिटीज, इसलिए। आप बात दूसरे लिस्ट में ले गए। आप बात कर रहे हैं जो आपकी अपनी ओरिजिनल डिशेज है, अगर वो तो लाहौर में ही है ना आपके, वो तो वहाँ पे कराची जा नहीं सकती। कराची अब किसी को क्या पता पाएगा वैसे भी सर बहुत माइनस हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड बिरयानी कराची की है लाहौर की? कराची कराची है लाहौर की? मैंने बिरयानी पसंद ही नहीं। अच्छा शाह जी, कराची सर शेख साहब मेरे घर नहीं। आप मेरे भी घर की। घर की, आप जी या मुझे बिरयानी पसंद नहीं। आपको पसंद ही नहीं है। अच्छा चले मुझे आप बिरयानी अपना वोट ओवररेटेड डिश आपका लगती वोट है। बिरयानी बिरयानी का मतलब ही तानू बिरयानी का मतलब ही कराची की कराना बिरयानी। पाएगा। बिरयानी के जो मसाले हैं वो लाहौर में दस्तयाब आप नहीं ठेले है। वाले से और यार अब देते हैं कौन बिरयानी, सी वो भी बहुत अब ये खाजा जी, hidden secret है। निहारी लाहौर में मिलती है। हाँ tasty है। अगर जो कराची की। जो निहारी दूर लाहौर लोहारी यार, तो लाहौर की निहारी को निहारी मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, सिर्फ निहारी सिर्फ कराची की। कराची की। सर आपने कभी नून लोहारी की खाई है आपने? नहीं शेख साहब मैं सारी चेक कर चुका हूँ, आप कभी कराची जाके निहारी नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप जरा खा के देखें। चले वो अनार के लिए मैंने आपके आप तो बाहर भी आ गया हो। शेख साहब आपके साथ अच्छा जी, हलीम कभी आपने लाहौर की और कराची की हलीम में फर्क देखा है? पार्टी आ खाओ तुम, तानू पता लग मैंने जाएगा। खाई है सर, पार्टी पार्टी नहीं? जाओगे मैंने खाई है सर। अच्छा मैंने कैसी है शाह जी? 14 तबक रोशन हो जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ। मैंने भाटी की भी खाई है, कोई डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगेन सर मैं कराची की और कराची के एक आम हाउस होल्ड की खाई हुई है मैंने, ये नहीं किसी रेस्टोरेंट की, आम हाउस होल्ड की जो होती है वो न्याजो वगैरह में मिलती है वहाँ पे। नहीं अभी रेस्टोरेंट्स कंपेयर करें, अभी रेस्टोरेंट हाउस में होल्ड ना सर, कंपेयर आप- करें। अच्छा आप मत जाए पॉश इलाके में, आप खाली बोट बेसिन चले जाए। मेरी वालदा आपको खग्गे बनाती थी, वो खग्गे हो जाए किधर नहीं बनते, पर वो घर से बनते ना, घर की गल छोड़ो, ऐसे रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट सर कंपेयर हो। मैं कराची को रेट करूंगा आई काफी हद तक। थिंक इसमें इन सारी डिशेस में ऑब्वियसली कराची ऊपर लीड कर रहा है, लेकिन आई थिंक पाया जो है ना उम्दा पाया लाहौर का, वो गुजना वाला और लाहौर के बाद खत्म हो पाया जाए। लाहौर का कोई वो अभी अहले कराची को उस तरह से पकाना शायद नहीं आया। अच्छा ये ईद रात का तक खत्म हो जाए ना, ईद खत्म हो जाए, वरना मेरे इल्जाम आ जाएगा जी ईद का गोश्त को आता। ईद खत्म हो जाए फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा। ऐसी तकलीफ के लिए हम तैयार हैं। बुलाएं। यार ऐसी तकलीफ भुगतने के लिए शाह जी तो फौरन नहीं मैं यार और मुझे पिक भी कर लें। जरूर, लेकिन उसमें शर्त ये है कि मैं एक को ये कहूंगा, वो बाकी सबको ये करेगा कि आप फलाने दिन इतने बजे आप मेरे पास सर जामी साहब मैं हाजिर हो जाएंगे बस जिनको ये- लेके फाज साहब मालिक साहब को जिम्मा देने बतूल साहब और शेख आ रही, साहब पाए आ तो रही। मेरे फेवरेट हैं, सीरियसली इट्स वन ऑफ द ऑकवर्ड थिंग्स दैट आई ये लव। तो दोनों खाएंगी कुछ नहीं। ऑकवर्ड थिंग नहीं मैं वो तो होता है ना अनयूजुअल, नहीं खवातीन मोस्टली नहीं खाती, बट मुझे पाए क्यों नहीं खाती खवातीन? आप क्यों उसके लिए ऑकवर्ड बना रही हैं खवातीन? इजी ऑकवर्ड तो ओजड़ी Okay, sorry. होती है, ऑकवर्ड तो ओजड़ी ऑकवर्ड होती है। हो जुड़ी होती है।
और अगर आप हमेशा ये मेरे तो ना सारे पंजाब के बैठे पाए को उजरी भी अगर आप मेरे घर पे खाएंगे ना पाए को इसे याद पूछे करेंगे। पाए को पंजाबी में क्या कहते हैं? पाए तल्लक ही कोई नहीं उसमें। क्या कहते हैं पाए को? पाए कुछ ना सारे बैठे हुए पंजाबी क्या कहते पाए हैं? को पाए पाए तो फाए है, पाए तो उर्दू का लफ्ज है। नहीं। फाज साहब क्या कहते हैं पाए को इसका पंजाबी? इसका एक लफ्ज है यस की खाना है खरोड़े 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 कहते हैं, खरोड़े ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਸਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ नहीं ਵੀ सर ਨਹੀਂ मेरी ਪਤਾ वोकैबुलरी में था पर मुझे याद नहीं आया। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੌਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੌਖਰ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ नहीं नहीं तो डायलेक्ट्स है ना, डायलेक्ट्स। यहाँ पे क्या कुछ लोगों को शेम करने के लिए बुलाया गया है कि उनको ये लैंग्वेज नहीं आती? नहीं नहीं बिल्कुल अगर नहीं बताया गया, आती ऐसी तो बात नहीं आती, that's नहीं यार, हम कह रहे हैं जो डिश क्रिटिसाइज करेगा उसको उस डिश का पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद उसमें फाइनल अथॉरिटी होगा। अच्छा सर, हमारी ये ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। इट वाज गुड टू हैव यू शेख। अच्छा कीता जे बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कोई आखिरी पैगाम जुनैरा जी आपके तवज्जुह से नाज़रीन के लिए ईद के इस मौके पर? रिलैक्स रहा करें, हाइपर बहुत है ये कॉम, इजी हो जाए, चीजों को इजी लें। अच्छा जामी जुनैरा के एक्सप्रेशंस में चेंज देखना है। जुनैरा आपका ईद का क्या पैगाम है आवाम के लिए? ईद का पैगाम हाँ मेरा कोई पैगाम कोई नहीं है, बस यही है कि बहुत हाइपर हैं लोग, they खालिद need साहब, to कोई relax। पैगाम आप नाज़रीन को देना चाहें? हमारी एक दोस्त कहती थी द वर्स्ट नेवर हैपेंस, कि सबसे बुरा काम कभी जिंदगी में नहीं होता, जहाँ भी आप होते हैं इससे बुराई ज्यादा हो सकती है, इसलिए खुश रहा करें और इस बकरे को देख के सीखें इस बात से कि तुलसी भी होती खाते हो सकते सो, तो जिंदगी अच्छी है। फाज साहब, जितना मर्जी हालात खराब हो रहा यू स्टिल इट यू कुड हैव बीन वर्स, तो जरा खुश रहा करो। गोश्त को एंजॉय करें, गोश्त को एंजॉय, गोश्त को एंजॉय। लेकिन एहतियात के साथ, वो गर्मी का मौसम है, गड़बड़ भी हो सकती है। शादी- एक दो दिन एहतियात ना भी करें तो खैर है। अच्छा तो चल जाता शादी- मैं तो ये कहूँगा बी काइंड टू ईच अदर, इजी हो जाए, ये जुनैरा वाली बात, टेक इट इजी, रोटी दे मामले को मशवरा दिया। दब के खाओ खाओ दब के खाओ और हल के दब के खाओ। खाओ रज के खाओ। शेख जी, आपसे हम चाहेंगे कि आखिरी पैगाम आपको देखने वालों के नाम। जिस मकसद के लिए आपने बुलाया ना, जो दिन के लिए, दिन के हवाले से उसको सीख लें, बस उसमें बहुत सारे पैगाम आपको मिल जाए। कुर्बानी के जज्बे को सीखें। इजाज़त दीजिए जी मुझे और बतूर राजपूत को एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन से। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, खुशियों को मिल बांटें, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट का कहना था कि ईजी होके खाबे पे जोर लगाएं और खुशियां मनाएं। ईद मुबारक।